वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल BVK करियर इंस्टीट्यूट। तो अब तक हमारे बायोलॉजी क्रैश कोर्स के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आज हम शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कोरडाटा। फाइलम क्या है? फाइलम कोरडाटा। फाइलम कोरडाटा के 3 सब फाइलम है। यूरोकोरडाटा, सिफेलोकोरडाटा और वर्टिब्रेटा। ये क्या है? इसके 3 सब फाइलम है। आगे फाइलम वर्टिब्रेटा है जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एग्नाथा और सेकंड है ग्नेथोस्टोमा। ग्नेथोस्टोमा जिसमें जबड़ा जिसमें मिलता है और एग्नाथा में जा नहीं मिलता। और एग्नाथा का एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमा। और ग्नेथोस्टोमा को की 2 सुपर क्लासेज है। एक है पिस्कस और दूसरा क्या है? टेट्रापोडा। पिस्कस को की 2 क्लास से आगे एक है कॉन्ड्रिक्थिस, एक ओस्टिक्थिस। और टेट्रापोडा की 4 आगे क्लासें हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्ज और मैमलिया। ये किसकी क्लासेज थी? टेट्रापोडा की। ये अपना यूरोकोरडाटा था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कई फाइलम जो अपन ने पढ़े अभी तक, उनमें बॉडी को डिवाइड किया गया था कुछ पार्ट्स में। तो उनको इकट्ठा किया यहाँ पे। तो सब एक है उनमें आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट्स में? हेड, थोरैक्स और अब्डोमन। ये 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स में उसकी बॉडी को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें कौन कौन से पार्ट है? हेड के बाद मस्कुलर फुट, फिर विसरल हम्प। हेमिकोर्डाटा के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रोबसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये थे बॉडी डिवीजन। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने पास। फाइलम कौन सा? ये फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल है ये। इन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। कई बार पूछे गए, नीट 2013 में आए हुए हैं। प्रॉन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट में एपिज, बोम्बिक्स, लेसिफर। बात करें वेक्टर में होगा एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिज। ग्रीगेरियस पेस्ट में लोकस्ट, लिविंग फोजी, लिमुलस, किंग क्रैब जिसको बोला जाता है। उसके बाद टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासों में बांटा गया है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा। तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे। जो सिलोप्सिडा है उसमें सिलोटम और राइनिया। लाइकोप्सिडा में क्या होगा? सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोसिडा में इक्विसेटम, इसको हॉर्सटेल भी बोला जाता है। टिरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। बस ये NCERT वाले याद करना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिवली मैराइन ग्रुप जो है, जो फाइलम या सब फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन है, उनमें आता है टीनोफोरा, इकाइनोडर्मा, यूरोकोरडाटा, सिफेलोकोरडाटा। यूरोकोरडाटा, सिफेलोकोरडाटा ये दोनों के दोनों सब फाइलम है। और टीनोफोरा और इकाइनोडर्मा ये क्या है? फाइलम है। कोर्डेट है जो, कोर्डेट में क्या क्या करेक्टरिस्टिक मिलेंगे? सबसे पहली बात, जो नोटोकॉर्ड होगा वो इसका डोर्सल होगा। नर्व कॉर्ड है वो भी डोर्सल होगा। और जो गिल स्लिट्स है इसके पेयर्ड होंगे, पेयर में मिलेंगे। और पोस्ट एनल टेल मिलेगी। ये 4 करेक्टर अपने कोर्डाटा में मिलेंगे। ये इकाइनोडर्माटा का एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसमें जो प्लांट के ग्रुप है, जो
थैलोफाइटा जिसको एल्गी भी बोलते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके करैक्टर देखेंगे। गैमेटोफाइटिक जनरेशन, सेप्रोफाइटिक जनरेशन और टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इसमें देखी जाएगी। सबसे पहले एल्गी है, जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट है होगी और इंडिपेंडेंट होगी। जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो इसकी क्या होगी, डोमिनेंट होगी और इंडिपेंडेंट होगी। और स्पोरोफाइटिक है जो, वो टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और जो इसका स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट पे। और इसमें लाइफ साइकिल कौन सी होगी, हैप्लोन्टिक। ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, टोटली एंड पार्सली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। कौन, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगा, टोटली और पार्सली डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे। और लाइफ साइकिल कौन सी होगी, हैप्लोडिप्लोन्टिक। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में शॉर्ट, जो गैमेटोफाइटिक जो फेज है वो क्या, शॉर्ट लिव, थोड़ी देर के लिए होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेज होगा स्पोरोफाइटिक फेज। और डिप्लोहैप्लोन्टिक इसकी लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लोन्टिक है और टेरिडोफाइटा में डिप्लोहैप्लोन्टिक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इसमें जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो क्या होगा, सिंगल टू फ्यू सेल गैमेटोफाइट होगी, हाईली रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम होता है। और स्पोरोफाइटिक क्या होगा, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होगा। जो लाइफ साइकिल है उसकी क्या होगी, डिप्लोन्टिक होगी। जिम्नोस्पर्म, इसमें रूट होगी, स्टेम होगी, लीफ होगी। तो जिम्नोस्पर्म में जो रूट है, रूट में पाइनस है, एक साइकस है। पाइनस में जो रूट होती है उसमें माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा क्या होता है, रूट प्लस फंजाई, माइकोराइजा बन गया। साइकस में कौन सी रूट होती है, कोरोलोइड रूट, या साइनोबैक्टीरिया प्लस में रूट, वो बन गई कोरोलोइड रूट, ये साइकस में मिलती है। स्टेम की बात करें, स्टेम ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। तो पाइनस और सिड्रस में ब्रांच होगा, ब्रांच्ड होगा, और साइकस में अनब्रांच्ड होगा। लीफ की बात करें, कंपाउंड लीफ हो सकती है, सिंपल लीफ हो सकती है, और कंपाउंड लीफ दोनों हो सकती है।